देखो, तो फाइंड द एक्सेलरेशन, ब्लॉक ए एंड बी, ठीक है। देखो हाँ ए बी मास है वाला। देखो ध्यान से देखो, दो ब्लॉक कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि मतलब ब्लॉक ए इससे कनेक्शन है और ब्लॉक बी यहाँ इस पुल्ली से कनेक्शन है, ठीक है। ब्लॉक ए का जो मेस है वो 2 kg है और ब्लॉक बी का जो मास है वो क्या है 5 kg है। तो कह रहा है कि अगर ब्लॉक बी अगर मूव करेगा तो ब्लॉक ए कितने एक्सेलरेशन से आएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में एक्सेलरेशन फाइंड करिए, ठीक है। तो देखो ये कांस्टेंट वाले पार्ट है, किसके पार्ट है, कांस्टेंट वाले पार्ट है। तो पहले हम क्या करते हैं कि अगर हम इसमें देखो हमने इसके पीछे भी मेथड पढ़ा कि इस ब्लॉक को ले जाने लाने काम करेगा टेंशन, तो टेंशन के द्वारा किया काम क्या होगा, सब जीरो होगा, ठीक है। लेकिन हम इसके अलावा एक और अपने पास जो शुरुआती से ट्रेडेशन मेथड है, ट्रेडेशन मेथड मतलब कौन, एफबीडी स्केच करना, कौन सा, तो हम इसको दोनों तरह सॉल्व करेंगे, एक एफबीडी से भी सॉल्व करेंगे और अपने जो मतलब अपनी जो स्टाइल है उससे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक बार ये भी क्लियर कर देते हैं कि अगर मतलब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे एफबीडी से करना हो तो एफबीडी से कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एफबीडी करने के लिए पहले हमें सारे रस्सी में एक फोर्स देखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर टेंशन टी है, क्या है यहाँ पर, मान लेते इस रस्सी में टेंशन क्या है, टी है। तो रस्सी सेम तो तनाव सेम, रस्सी सेम तो तनाव क्या सेम, मतलब टेंशन फोर्स सेम, ठीक है। इन दोनों को या अकेले रस्सी बांध देते टूटी होगी, ठीक है। अब देखो इस ब्लॉक बी में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, 2T, मतलब डबल फोर्स लग रहा है। ब्लॉक ए में अगर टेंशन फोर्स T है तो इसका डबल बी में है। तो अगर मैंने इसको एक्सेलरेशन अगर ए माना तो इसको एक्सेलरेशन कितना मानना पड़ेगा, 2A मानना पड़ेगा, क्योंकि बस अगर बैलेंस करने के लिए, अरे हाँ है ना। तो अगर मतलब इसमें अगर एक्सेलरेशन है तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसका एफबीडी खींच दो, एफबीडी खींचते हैं, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना, बस एफबीडी खींचो। तो एफबीडी देखो आप फास्ट खींचो, क्योंकि हमने एफबीडी पर कम से कम 4 से 5 दिन काम करा, बहुत अच्छे से काम करा, ठीक है। तो एफबीडी इसका खींचो, इसका एफबीडी क्या खींच सकते हो, इसका एफबीडी खींचो। इस ब्लॉक अगर मुझे एफबीडी खींचना है तो ये क्या है, ये 2 kg का है और इधर अपना फोर्स लगा रहा है T और एक्सेलरेशन इसका 2 है। तो बोलो इस पर इक्वेशन ऑफ फोर्स लगाओ, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो फोर्स क्या, फोर्स एक ही है T, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 2 है। कोई आपत्ति, टेंशन मिल गया। इसमें एफबीडी खींचो, इसमें एफबीडी खींचो, ये क्या अपना 5 kg का है, तो नीचे mg लग रहा होगा 5g, ऊपर बोल जल्दी 2T, एक्सेलरेशन इसका नीचे आ रहा है। तो मैंने बोला कि अब इस पर लिखो समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये ना बस। एफबीडी मतलब क्या, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना है, मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज मास इनटू एक्सेलरेशन, बस हर एक बॉडी पर, हर एक ब्लॉक पर लिखनी है। इस ब्लॉक पर हमने लिख दिया, इस ब्लॉक पर कितने फोर्स है, एक नीचे mg है और ऊपर 2T है, ठीक है। तो ये दो फोर्स है, लेकिन अब इन दो फोर्स में से ये वाला फोर्स देखो बड़ा है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जिधर होगा वो वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा। बोलो हाँ या ना, ये बोलो। तो 5g माइनस, अरे बोलो लताउर सब कहेंगे, और अब बोलो 5 इंटू ए मास इंटू है ना नेट फोर्स और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर टेंशन उठाकर पुट कर दो, कितना जाएगा, तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए ना, कितना जाएगा बोलो, तो 5g माइनस ये पुट करो, कितना जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 5 ये इस पर गया। 5g को मैं क्या लिखता हूँ 50 लिखता हूँ, इधर हो गया 13a, बोलो a इक्वल कितना आ गया 50 अपन में 13, दैट्स ऑल भैया। यहाँ पुट करोगे मतलब ये ब्लॉक बी अगर 50 अपन में 13 जा रहा होगा तो इस ए को यहाँ पुट कर दो, ये ब्लॉक ए मिल जाएगा। सिंपल है कि नहीं सिंपल है, क्या इसमें कुछ करना है, रॉकेट साइन, एफबीडी सिंपल है। एफबीडी से भी चाहो तो तुम किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। अगर तुम्हें ना कुछ समझ में आए तो एफबीडी लास्ट ऑप्शन, क्या एफबीडी लास्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो एफबीडी खींचना तो हम लोगों ने खूब अच्छे सीख चुका है। तो सारे ब्लॉक में कैसा भी हो उसका एफबीडी खींचो और एफबीडी खींचने के बाद अपना जो सेकंड लॉ है उसको अप्लाई करो, दैट्स ऑल। जल्दी बोलो, इधर देखा रहा है बानर सब्जेक्ट देखो। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड सेलिंग ऑन द पुली ऑफ सिस्टम इज एट रेस्ट। कह रहा है कि अगर मान लेते हैं अगर पुली अपना अगर रेस्ट में है तो जो सीलिंग है ना, सीलिंग, इस सीलिंग पर पूछ रहा है नेट फोर्स कितना आएगा, सिंपल से मतलब कितना ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, बाय द सीलिंग, ठीक है, ऑन द पुली, जो पुली है ना इसके द्वारा ये फोर्स मतलब इस पर ये ऊपर ही करेगा ना भाई। अगर ये सारे लोग अगर नीचे खींचेंगे तो ये ऊपर ही अपने को फोर्स देगा, है ना। अरे हाँ है ना, बोल ये पुलिंग में पी मार लेता हूँ, क्या मार लेता हूँ, तो पूछ रहा है वो सीलिंग के द्वारा कितना फोर्स लग रहा होगा इस पुल्ली पर, सीलिंग के द्वारा। समझ में आया कि नहीं बात है। तो अगर ये पुल्ली क्या है, अगर ये मासलेस पुल्ली सब है, ये मासलेस पुल्ली है, क्या है मासलेस पुल्ली, तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुल्ली, ठीक है। तो सेलिंग, ठीक है, तो सेलिंग के द्वारा इस पुल्ली पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा जब ये सिस्टम क्या रहा होगा, रेस्ट में रहा होगा, मतलब इसमें कोई मूव की बात नहीं चल रही है। अरे हाँ यार, चल ठीक है, तो बताओ फटाफट क्या होगा। अब ये देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि ट्रैफिक क्वेश्चन है ना, लेकिन ट्रैफिक है नहीं, बस थोड़ी सी खोपड़ी खोलो और चीजें दिख जाएगी।
सिंपल सी बात है। तो पहले देखो क्या करोगे, ये कोई मूव तो कर नहीं रहा। अब देखो, अरे हाँ, ये पहले देखो इसमें इस क्वेश्चन को पहले बोल दिया कि ये क्या है। अरे यार, ये सब बानरों की तरह आधे देख रहे तो बोल रहे तो लोग नेवता लाए क्या, मतलब नहीं पान पिया करके चले जाना सर है? तो कहाँ के बोलेगा। हाँ हाँ, तो बोलो ध्यान से, तो बोलो इस पूरे बातों में एक बात क्या कॉमन है? हाँ, ये सिस्टम क्या है, रेस्ट। सिस्टम का रेस्ट होना मतलब क्या है, कहीं मूव कर रहा होगा नहीं। चलो ठीक है, तो अपने को बात करना है कि भाई सेलिंग के द्वारा इस पुल्ली पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा। तो जितना ये नीचे लगाएगा उतना ऊपर लगाएगा, सिंपल है ना। अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा ये नहीं पूछ रहा होगा इस सेलिंग के द्वारा, यही वाला है ना। अरे बोला है ना, मार्कर कहाँ गया, तो ये वाला है ना, ये जो से है ना, ये ऐसे दिस इज, तो इसको मैं पी मान लिया। क्या मान लिया, ये पी अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब फाइंड करो, कैसे सोचोगे इसको, मूव कर ही नहीं तो सोचना क्या इसमें। चलो पहले टेंशन। अब देखो सुनो, इस पुल्ली से देखो ये अलग रस्सी है, इस पुल्ली से ये 18 kg का ब्लॉक लटकाया गया, तो पक्का ये नीचे खींच रहा होगा, तो रस्सी में तनाव आएगा। चलो मान लेते इसमें टेंशन टी मान लेता हूँ रस्सी में। अच्छा, इसमें टेंशन टी क्यों मारे, क्योंकि यहाँ तो फोर्स एफ लगा हुआ है। एक बात तुम्हें क्लियर करता हूँ, अगर हाँ सुनो, एक बात सुन लो मेरी बात, अगर कहीं पर भी कोई लाइटली स्ट्रिंग हो, कौन सा मतलब मासलेस स्ट्रिंग हो, अगर किसी लाइटली या मासलेस स्ट्रिंग पर अगर हम कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो फोर्स उस टेंशन के बराबर हमेशा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे फिर समझो, मैंने क्या बोला, अगर हमने बोला कि मान लेते हैं लाइटली स्ट्रिंग है, किसी लाइटली स्ट्रिंग पर हम जितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो फोर्स हमेशा उस टेंशन के बराबर हो जाएगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये बातें कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। नहीं समझ में आया सबको? अरे बोलो, मैंने क्या बोला, फिर से क्या बोला मैंने? हाँ, रिवीजन है, क्यों नहीं करते मुझे लगता है किधर। इसका मतलब यहाँ पर जो टेंशन टी होगा वो फोर्स से क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक, इस बात को मैं नोट पॉइंट में लिखवा भी दूंगा और इसे याद भी कर लेना, ठीक है। किसी लाइटली स्ट्रिंग या मतलब बहुत मासलेस स्ट्रिंग पर अगर हम जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और उसमें आने वाला टेंशन हमेशा दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात हमेशा क्या करना, फिक्स कर लेना। तो टेंशन इज इक्वल टू एफ हो गया। अच्छा देखो, रस्सी सेम क्या, तो टेंशन सेम। देखिए यही रस्सी ऐसे जा रही है ना, तो टेंशन सेम, ठीक है। और फिर यही ऐसे घूम कर आ रही है, टेंशन सेम है ना। लेकिन ये वाली रस्सी तो अलग है ना। तो बोलो ये 3T को मिलाकर बैलेंस कर रखा ना, 3T कितना हो जाएगा ये, बोलो हाँ यार कितना हो जाएगा, 3T। कोई दिक्कत? मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भैया, ये कितना एक्सर्ट कर रहा होगा, तो ये P कितना बैलेंस करेगा, 4 लोगों को बैलेंस कर रहा है ना, तो मुझे P बराबर कितना हो गया, 4T। क्या आ गया, बोलो एक बार कितना आ गया, 4T। अगर कहीं से T मिल गया तो पुट कर दे, आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, T कैसे निकालो, T यहाँ से निकाल लो, देख लो, क्योंकि ये सारे रेस्ट में है ना। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, क्योंकि ये रेस्ट में है ना, ये दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। कितना हो गया, 3T इज इक्वल टू 18G, क्योंकि नीचे क्या लग रहा होगा, 18G लग रहा होगा ना। अरे है ना, बोलो यहाँ से कितना होगा, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 10 पुट करो, कितना आएगा 180। ये 3 लुहा कर नीचे आया, कितना बार में काटा 60। अरे है ना, बोल कितना आ गया, P की वैल्यू यहाँ 60 पुट कर, बोल कितना आ गया, P इक्वल टू 4 × 60। अरे है ना, बोल एक साथ न्यूटन। दैट्स ऑल। ट्रैपी था पर सिंपल था। अरे है ना, सब जल्दी देखो फाइनली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड व्हाट फोर्स मैन शुड एक्सर्टेड ऑन स्ट्रिंग टू कीप सिस्टम एट रेस्ट। अब कह रहा है कि जब ये सिस्टम एट रेस्ट में है तो बताओ मैन के द्वारा इस रस्सी पर कितना फोर्स लगाएगा। मतलब ये अभिषेक है, बैल इधर देख, ये मान लेते ये अभिषेक है, इस रस्सी को पकड़कर इसे खींच रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है इसके द्वारा कितना फोर्स इसमें लगेगा, यही पूछ रहा है ना। तो बस तो सिंपल सी मैंने बता दिया। ये रस्सी क्या है, ये रस्सी मासलेस है, लाइटली रस्सी है। कैसी रस्सी है, तो अगर मान लेते हैं अगर इसमें तनाव T आया होगा तो रस्सी सेम तो टेंशन सेम, बोलो है ना। और मैंने अभी क्लियर किया, जस्ट क्लियर किया कि अगर किसी मासलेस रस्सी में जितना फोर्स लगेगा उसमें जो टेंशन होगा और उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर। इस मैन के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा, मैन फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। हाँ यार बोले एक साथ, ये दोनों फोर्स बराबर की नहीं बराबर, कोई आपत्ति? क्या मैं इसका एबीटी खींच लूं, तो बोलो एबीटी कैसे नहीं कुछ होगा, इसको ब्लॉक मारते हैं M + M, नीचे कितना आ गया, कैपिटल M प्लस में स्मॉल m, G हो गया। और ऊपर कितना, इन दोनों को बैलेंस करा 2T। कोई दिक्कत? तो ये दोनों फोर्स बराबर है ना, है, इसलिए कोई लफड़ा ही नहीं है ना। यहाँ पर मैन का जो फोर्स होगा उसी को मैं T मान लिया। क्या मान लिया,
टी मान लिया। अरे इसलिए टी प्लस टी इक्वल टू 2t ऊपर खींच रहा है और नीचे कितना मैन का मास इस जो अपना ये लगाया गया है अपना ब्लॉक का मास, ब्लॉक में जो रखा गया है उसका, दोनों में जी लग रहा होगा नीचे, तो ये दोनों बैलेंस होगा ना, क्योंकि ये रेस्ट में सिस्टम आ रहा है। हाँ या ना बोले एक साथ। इसका इक्वेशन लिख, फॉर इक्वेशन कितना होगा 2t इज इक्वल टू कैपिटल एम, बोल कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम इंटू जी, बोलो टी बराबर कितना आ गया। बस ऐसा लगाने की, और क्या होगा, लेकिन कितना ट्रैपी था है ना, ट्रैपी बस था, लेकिन सॉल्यूशन बहुत सिंपल था। क्या सिंपल है कि नहीं सिंपल है। बस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अपने को पकाना है। क्या पकाना है कि भैया अगर कोई मासलेस चीज है, लाइटली रस्सी है, तो लाइटली रस्सी पर जितना हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसमें आने वाला टेंशन वो उसके क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। बस बात खत्म, सिंपल सी बात है, दैट्स ऑल भैया, समझ में आ रहा है। तो इस रस्सी में अगर टेंशन टी है तो आदमी कितना फोर्स लगा रहा है, इतना फोर्स लगा रहा होगा उस रस्सी। तो देख लो, नोट पॉइंट लिख दिया मैंने। ऑन अ लाइट स्ट्रिंग व्हेन सेम फोर्स इज एक्सर्टेड टेंशन ऑन इट इज इक्वल टू द दैट फोर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस नोट पॉइंट को भी नोट कर देखो इधर। अभी देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या बात करी जा रही है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच ब्लॉक बी विच विल हिट द फ्लोर। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जब ये बी वाला ब्लॉक जब इस फ्लोर को हिट करेगा तो इसको यहां से हिट करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सी बात है, यहां से यहां हिट करने में कितना समय लगेगा, ये समय बस पता करना है। तो एक्चुअली में क्या करते हैं, तो अगर मान लेते हैं ये ब्लॉक, तो कैसे बात करेंगे, चलो मान लेते हैं तो ये हिट करेगा, तो मतलब क्या करना, ये यहां से नीचे आएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तब भी ना नीचे आएगा, तो कुछ तो इसका एक्सेलरेशन होगा ना। तो मैं मान लेता हूं इसका एक्सेलरेशन क्या ऊपर है a1, मान लेते हैं ये 2 इसका, ये कितना है a1। आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन क्यों मार रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी मान सकता था, वेलोसिटी भी मान सकते थे। जब आपको अपने मन से ही मानना है तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी रही होगी, या तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया होगा तो नीचे भी आएगा, ये भी हो सकता है ना। तो देखो मैंने इसलिए A1 एक्सेलरेशन A2 मान लिया, क्योंकि अपने को पता है शुरुआती दौर में, ठीक है, पार्टिकल अगर कुछ फोर्स से ऊपर जाएगा तो भाई एक्सेलरेशन आएगा उसके पास, है ना, A2 और A1। कोई आपत्ति यहाँ तक, चला आ रहा है ना, बोल। मुझे बताना है कि जब ये वाला इस पर हिट करेगा, बी ब्लॉक जब इस फ्लोर को हिट करेगा तो समय कितना होगा। समय का फॉर्मूला लिख ले, ये क्लास 10th 9th में पढ़ा होगा, क्या होता है, हाइट इंटू यूटी प्लस में बोल हाफ एटी, ए कितना है एक्सेलरेशन A1 और टी स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए पहले ये रेस्ट में है, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसका डिस्प्ले इक्वेशन क्या लिखते हैं मोशन का, ये नहीं लिखते हैं, अरे है ना, एक्सेलरेशन इसका दिया है। ठीक है, ये देखो ये तो 0 हो गया क्योंकि रेस्ट चल रहा है, 2 को इधर लगाओ 2h हो गया, A1 नीचे आ गया, राइट, स्क्वायर भी इधर आ गया, रूट में क्या आ गया टी, तो बोलो समय कितना आ गया अपना 2h अपन में A1। देख h तुमको गिवन है 20 मीटर, बस A1 निकाल दो, क्या निकाल दो A1 निकालने का तरीका ढूंढ लो। तो पहले क्या करो, A1 निकालने के लिए वही, या तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, सॉरी A1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, एफबीडी स्केच कर लो, क्या कर लो, एफबीडी स्केच कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन आपने A1 माना है, यहाँ पर A2 माना है, तो हो सकता है इनमें एक चीज और करनी पड़ेगी, आपको इनमें एक रिलेशन भी स्टेब्लिश करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रिलेशन स्टेब्लिश करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अपने को 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन चाहिए, राइट। चलो तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, या तो आप यहाँ से एफबीडी या इसका बना लो, या तो मेरा वाला फंडा देखो, मेरा क्या स्टाइल है, मैं कैसे करूंगा। देखो इसको ऊपर नीचे ले जाने का कौन काम कर रहा है, रस्सी। अरे कौन काम कर रहा है, रस्सी। तो इस रस्सी के द्वारा किया गया इस ब्लॉक पर काम क्या होगा, 0। शुरुआती मेथड, पहला मेथड अपना जो ट्रेडिशन चल रहा है, ठीक है, शॉर्ट मेथड। तो पहले टेंशन तो लाना पड़ेगा ना रस्सी में, टेंशन लाओ। इसको मैंने टेंशन टी माना, तो इसमें भी टेंशन टी आएगा, इन दोनों को बैलेंस से 2t करेगा, ये 2t आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा, ये 40 देख 40 कितना है, ये 40, ये भी 40, अरे है ना, और इन दोनों को बैलेंस करेगा कितना आएगा 80। कोई आपत्ति यहाँ तक, इसका इक्वेशन लिख लूं, बोल तो बोल कितना आ जाएगा 80, ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है ना इसीलिए ऊपर वाला 80 माइनस 4g इज इक्वल टू मास कितना 4 और A2। अब A2 A1 में या तो यहाँ भी इक्वेशन लिख ले, लेकिन क्या करना है बार बार इक्वेशन लिखना दोनों का। एक दूसरा तरीका A1 A2 में रिलेशन लाने के लिए कौन सा, वर्क डन 0, तो हाँ समेशन ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पर काम कर लो, यहाँ पर टेंशन के द्वारा काम करो, यहाँ पर कितना आएगा 80, बोलो समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर देगा एक्सेलरेशन में, सिंपल सी बात है। इस ब्लॉक में कितना काम हो रहा है 80 ऊपर ही जा रहा है, बोलो है ना, 80 ऊपर जा रहा है ना, और एक्सेलरेशन ऊपर ही जा रहा है, तो क्या होता है टेंशन इनटू ए, ये डॉट प्रोडक्ट है, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है, TA cos थीटा इज इक्वल टू, ये नहीं खुलेगा, तो ये T इतना हो गया 8T, एक्सेलरेशन A2 हो गया। अब एंगल cos थीटा, एंगल देख फोर्स ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो कितना होगा एंगल 0, cos 0 कितना होगा 1। अब आते हैं इसमें, देखो इसमें फोर्स ऊपर है और एक्सेलरेशन इसका क्या है नीचे है, तो
फोर्स ऊपर ऑसिलेशन नीचे थे, एक दूसरे के अपोजिट 180, तो cos 180 माइनस होगा, तो माइनस पहले लगा देता हूँ, क्या लगाता हूँ, टेंशन कितना है, टेंशन टी ऑसिलेशन A1 = 0, ये उस पर क्या कितना हो जाएगा, A2 माइनस टी A1, अरे है ना, ऐसे करता हूँ ऊपर गया, देखो टी से टी मर गया, बोलो A2 कितना आ गया, 8 को इधर भगा, A1 अपन में 8, देखो A1 A2 में रिलेशन आया कि नहीं आ गया। अब इस A2 को उठाकर यहाँ पुट कर, तुमको A1 ना चाहिए, क्या चाहिए तुमको, A1, इसको उठाकर यहाँ पुट कर, 8t माइनस 40, बोलो हाँ या ना पहले, और बोलो इज इक्वल टू 4, कितना आ गया, बोलो और A1 अपन में हो गया, कितना आ गया, हाँ टेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले बोलो आते हैं, बोलो कितना आ गया यहाँ पर 8t माइनस, बोलो यहाँ पर 40 इज इक्वल टू A1 अपन में 2, कोई आपत्ति, इसी इक्वेशन में अभी 1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर भी टेंशन लफड़ा कर रहा है ना, तो एक इक्वेशन यहाँ से लिख लो, क्या लिख लो भाई, यहाँ से भी एबीटी लिख सकता हूँ ना, देखो ऊपर टेंशन लग रहा है, ठीक है, नीचे ऑसिलेशन A1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑसिलेशन A1 में है, तो इसमें लिख लो इक्वेशन, या नीचे कितना 12g, इक्वेशन लिखो यहाँ पर, तो नीचे ऑसिलेशन 12g माइनस टी इज इक्वल टू, बोलो मास कितना है 12A1 हो गया। अब देखो यहाँ से टेंशन भी निकल जाएगा, ऑसिलेशन A1 भी निकल जाएगा, और यहाँ पर पुट कर दे, आंसर हो जाएगा। क्या सिंपल है कि नहीं सिंपल है, क्या इक्वेशन, अरे बोलो, ये दो इक्वेशन वाले, दो वेरिएबल वाले इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन सबको सॉल्व करने आता है ना, बोलो सिंपल है कि नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना। देखो मैंने क्या करा, शॉर्ट मैंने मान दिया, यहाँ पर मैंने A1 A2 का रिलेशन लिख दिया, ठीक है, या तुम ऐसे भी कर सकते थे, जो मैंने ये करा एक अलग बताया, तुम इसको ना कर तुम ये भी चाहते थे कर सकते, यहाँ इक्वेशन लिखो, यहाँ इक्वेशन लिखो, फिर वहां से A1 A2 में रिलेशन और टेंशन निकल जाएगा, और डायरेक्ट फिर ये फॉर्मूला लिखो और फिर पुट कर दो A1, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मन करे वैसे कर सकते हो, सिंपल है, चलो।